हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस एसओएचआर एग्जाम के बारे में। इसका रिसेंटली एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो वही सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या पहले से बदल गया है, क्या प्रीलिम्स और मेंस में बदला है, क्या एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आए हैं, और नेक्स्ट अभी ह्यूमन पेरेटस आपके लिए क्या करने वाला है और आपका प्लान आगे क्या होने वाला है। ओके। सो फर्स्ट थिंग इज, जो ये नया नोटिफिकेशन है इसमें कितनी वैकेंसीज आई है? टोटल वैकेंसीज आई है गाइस 60 वैकेंसीज। टोटल 60 वैकेंसी आपके एग्जाम में अभी नोटिफिकेशन में आई है। आखिरी डेट फॉर्म फिल करने की 21 जुलाई है। इससे पहले आप मेक श्योर करें कि आपने फॉर्म भर दिया हो। ठीक है, अभी भी 11 दिन बाकी हैं, आप फॉर्म भर दीजिए। इसके अलावा जो चेंजेस हैं एग्जाम पैटर्न में, हम उसके बारे में अब एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या प्रीलिम्स में चेंज हुआ है, क्या मेंस में चेंज हुआ है, एंड एज अ एग्जाम कलेक्टिवली आईबीपीएस के एग्जाम में क्या चेंजेस हैं और नेक्स्ट हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है? ओके। सो अगर आपने एमबीए किया है या फिर आपने पीजी डिप्लोमा किया है, तो एक तो आपको ये चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए इसके साथ? स्पेशलाइजेशन इज नीडेड। ठीक है, स्पेशलाइजेशन इज मस्ट इसके साथ। और किस किस सब्जेक्ट्स में? एचआर में, आईआर में, सोशल वेलफेयर में, या फिर लेबर लॉज में। इसमें से किसी में भी आपकी अगर स्पेशलाइजेशन है और आपने एमबीए किया है या पीजी डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं। अब इसमें जो बात एक नोट करने की है वो ये है कि अगर आपकी डुअल स्पेशलाइजेशन है, जो काफी लोगों की क्वेरीज होती है, अगर आपकी ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है तो एक आपकी माइनर होगी, एक मेजर होगी ऑब्वियसली। तो जो मेजर है वही वो एचआर, आईआर, सोशल वेलफेयर या लेबर लॉज में ही होना चाहिए, वो एचआर में ही होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। जो मेजर है आपका डुअल स्पेशलाइजेशन में वो एचआर में ही होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो अगर आपकी इक्वल स्पेशलाइजेशन है, दोनों आपके, कोई मेजर माइनर नहीं है, दोनों बराबर है, तो आप एलिजिबल हैं ही नहीं। ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि एक मेजर एचआर का होना इज मस्ट, या फिर आपने कम स्पेशलाइजेशन करा ही इन सब्जेक्ट्स में है। ठीक है, तो ये एक हमने एलिजिबिलिटी के लिए देख लिया। तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, अपर एज लिमिट क्या होगी इसकी? अपर एज लिमिट इज 30 इयर्स। किस दिन तक? 21 जुलाई 2026 से पहले पहले आप 31 के नहीं होने चाहिए हो, ये इसका क्राइटेरिया है एज का। अब गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या बदला है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न। ओके। सो एक आपका प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है जैसे पहले होता था। एक प्रीलिम्स है, ठीक है, एक मेंस है। अब सब्जेक्ट्स में चेंजेस आ गए हैं। पहले आप प्रीलिम्स में एचआर नहीं पढ़ते थे, पहले आप मेंस में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स नहीं पढ़ते थे, पर अब सब कुछ कंबाइन हो चुका है। जैसे कि आपको अब मेंस अपने प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है इंग्लिश, सेकंड आपको पढ़नी है रीजनिंग, तीसरा आपको पढ़ना है मैथ्स, एंड चौथा आपका हो गया प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब आपको एचआर पढ़ना है अब प्रीलिम्स के लिए भी। मेंस के लिए आपको ये चार सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, ये चार तो हैं ही, प्लस आपका एक सब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा, एंड ये सब्जेक्टिव एग्जाम होगा इंग्लिश का। इसमें आपका एसे एंड लेटर राइटिंग पूछा जाएगा। एसे एंड लेटर राइटिंग, ये आपका सब्जेक्टिव एग्जाम भी एडिशनली अब होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बार ये भी देख लेते हैं कि किसका कितना वेटेज है, क्या क्वालिफाइंग है, किस में आपको नंबर लाने हैं। एक बार इसको भी देख लेते हैं। सो जो एक आपका रिटन एग्जाम होगा, एक आपका इंटरव्यू होगा, राइट। अब जो रिटन एग्जाम है इसका वेटेज है 80% और इंटरव्यू का वेटेज है 20%। अब इस 80% में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग है, और जो मेंस का आपका प्रोफेशनल नॉलेज के जो मार्क्स हैं
उसका वेटेज है ये सारा जो 80% मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी सब क्वालिफाइंग है बाय द वे। सो इधर जो ये वेटेज है ये आपके मेंस के एग्जाम का प्रोफेशनल नॉलेज का वेटेज है, एवरीथिंग एल्स इज क्वालिफाइंग, ठीक है। बट अगेन देर इज अ सेक्शनल कट ऑफ। आपको इस बार हर एक के अंदर पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक सब्जेक्ट एचआर पढ़ लिया तो मैं बाकी सारे मैथ्स नहीं पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। इधर अब सेक्शनल कट ऑफ आ चुकी है गाइस, प्लीज नोट। हर एक में सेक्शनल कट ऑफ है। आपको इंग्लिश के अलग कट ऑफ होगी, रीजनिंग का अलग है, मैथ्स का अलग है, एचआर का अलग है। अब सेक्शनल कट ऑफ पे भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ये सारी तो बात हो गई क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। सब एक बार मैं आपको ह्यूमन पेरेटस की वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ। दिस इज ह्यूमन पेरिटस वेबसाइट। आप यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे तो यहीं पे आपको आईबीपीएस एसओएचआर का वेब पेज मिलेगा। इस पर जाने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हो टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन प्रिपेयर विद ह्यूमन पेरिटस। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। आप जैसे ही एनरोल करेंगे आपको हम प्रिंटेड बुकलेट्स घर पे कोरियर करेंगे। एक बार आप ना अच्छे से एफएक्यू से भी गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ सेकंड एफएक्यू में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि लेबर लॉज, आईआर, लेबर वेलफेयर, लेबर कोड्स, एचआरओबी, ये सब 8 बुक्स आपके घर आएंगी। दूसरा, आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा जहां पर क्लास कंटेंट, सवाल, क्वेश्चन, मॉक सब कुछ अवेलेबल है। प्लीज नोट कि हम लोग जो मॉक्स दे रहे हैं वो प्रीलिम्स के लिए भी रेडी कर लिए हैं हमने, और मेंस के लिए हम प्रीलिम्स के बाद इसको अपलोड करेंगे जो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एक बार आप प्लेटफॉर्म देखते हैं कैसे आप पढ़ाई करेंगे। इस तरीके से आपको एक प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने हैं वो दिखाई देंगे। लेट्स से आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना लेबर लॉस से। इसमें कोई भी एक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, मे बी फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट पे जाने के बाद आपको 3 चीजें दिखाई देंगी। इसकी क्लास है 4, यहाँ पर कंटेंट है बुक में जो आपको घर पर प्रिंटेड बुक में भी आएगा, और फिर आपको करनी है क्विज। सबसे पहले क्लास पर चलते हैं। इस तरीके से मैं आपको चलाकर दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको क्लास में टीचर के साथ समझना है। फिर इसी टॉपिक का बुक होगा आपके पास जो आप एक एक कर कर इसका सारा कंटेंट पढ़ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही आपने ये सारा कंटेंट पढ़ लिया है, इसी टॉपिक के आपको सवाल लगाने हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ क्विज में जाकर। कोई भी क्विज खोलिए, यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे एंड चेक पर जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इस तरीके से यू हैव टू मेक श्योर टू गो थ्रू ऑल द क्विज ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। हर एक टॉपिक को टीचर के साथ समझिए, उसको पढ़िए, फिर उसके सवाल लगाइए, एंड मेक श्योर ये सारे सवाल आप प्लेटफॉर्म पे जाके कर लो एग्जाम से पहले। तो आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने से नहीं रोक सकता है। अब दूसरी बात यह है कि जब ये सारा आप पढ़ लेंगे इस तरीके से, जनरल इंग्लिश, लेबर कोड्स, ओबी, लेबर वेलफेयर, क्वांट, रीजनिंग, सब कुछ इधर है। इसके अलावा आईबीपीएस के एट द एंड आपको मॉक्स लगाने हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स के मॉक्स हमने रेडी करके डाल दिए हैं, 8 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं। अब मेंस के हम प्रीलिम्स के बाद यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड ये आपका कोर्स है, बस यही आपको पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी बुक, कोई भी वेबसाइट, नथिंग यू हैव टू रेफर, दिस इज कंप्लीटली इनफ फॉर द एग्जाम। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कोर्स से रिलेटेड, डायरेक्टली कॉल ह्यूमन पेरिटस। यहाँ पर आपको इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में कॉलिंग नंबर भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट पे भी जाएंगे तो इस नंबर पर आपको कॉल करना है और आपको टीम से बात करनी है कि मुझे इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, या जो भी आपके डाउट होंगे। आप डायरेक्टली टीम को यहाँ चैट नाउ पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ये सब देखने के बाद भी अगर कुछ कंफ्यूजन है कि मैं हाउ डू आई ट्रस्ट द कोर्स, सबसे अच्छा तरीका है टेक 1 डे फ्री ट्रायल फ्रॉम अस एंड चेक योरसेल्फ। इस प्लेटफॉर्म का आपको टीम 1 दिन का ट्रायल देगी, एंड यू एक्सप्लोर एनी क्लास, एनी कंटेंट, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू डू, एंड मेक अप योर माइंड आफ्टर सीइंग दिस, एंड अच्छे से ट्रायल लेने के बाद यू कैन एनरोल विद ह्यूमन पेरिटस। अब इस वीडियो में हमने मैं इसको रैप अप करती हूँ। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि आपको फॉर्म भरना 21 जुलाई से पहले। प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, क्या क्वालिफाइंग है, कौन एलिजिबल है, ये सब हमने डिस्कस किया। प्रिपरेशन आपको ह्यूमन पेरिटस के साथ करनी है। दूसरी बात गाइज ये कि इसमें 100% सिलेबस हमने कवर किया है प्रीलिम्स और मेंस का, एंड टू एंड। आपको प्रीलिम्स या मेंस के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली एंड टू एंड कोर्स। और जो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है
कि लेबर लॉज कौन से पढ़ने हैं, तो आपको हम ओल्ड और न्यू दोनों ही लेबर लॉज पढ़ाने वाले हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, आई थिंक दैट वुड बी इट। कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, कॉल ह्यूमन पैरेटस, टेक 1 डे फ्री ट्रायल, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब टाइम कम है और आपको बिल्कुल अब स्टार्ट कर देना चाहिए। गुड लक, थैंक यू।